हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि हमने बोला था कि मैं आपको 1000 फ्रेजल वर्ब कंप्लीट कराऊंगा, तो ये हमारे फ्रेजल वर्ब का पार्ट 4 आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी ने कहा है बच्चों, अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव अप। एक जो विनर होता है वो हमेशा ड्रीमर होता है, हु नेवर गिव अप, वो कभी भी गिव अप नहीं करता है। गिव अप मतलब क्या होता है? त्यागना। क्लियर है बच्चों? एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप क्या कर सकते हैं, गरीबी को मिटा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था 1000 फ्रेजल वर्ब मैं आपको कराऊंगा। इसी के साथ हम द हिंदू की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। बहुत ही जल्दी मैं आपको द हिंदू डिस्कस कराने वाला हूं और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम वोकैब निकालेंगे, किस तरीके से उसमें ग्रामर का सेगमेंट हम करेंगे। इसी के साथ बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं फ्रेजल वर्ब। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब के बारे में। चलिए, तो पहला फ्रेजल वर्ब है हमारा कॉल फॉर। तो देखिए कॉल फॉर मतलब क्या होता है? कॉल फॉर मतलब होता है टू डिमांड, मांग करना। आप कैसे याद करेंगे इसको बताइए? वो कॉल करके उसके लिए कॉल करता है। जब बार बार उसके लिए कॉल करेगा, जब बार बार उसके लिए कॉल करेगा तो उसकी क्या बढ़ जाएगी? डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कॉल इन। वो उसको क्या करता है? कॉल इन करता है। कॉल निकाल कर इन करता है, मतलब उससे इन मतलब क्या होता है? अंदर, तो बुलाता है। यहां पर अगर अपन बात करेंगे, कॉल इन मतलब टू समन भी होता है। समन मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। समन भेजा जाता है कोर्ट के द्वारा, उसको बोलते हैं बुलावा। जो भेजता है कोर्ट उसको बोलते हैं। तो कॉल इन मतलब क्या हो जाएगा? टू समन, बुलाना। ओके, नाउ नेक्स्ट, कॉल अप। कॉल अप क्या होता है? देखिए कॉल अप, आपने कॉल लिया, अप किया, कॉल अप किया आपने उसको। ठीक है, जैसे ही आपने उसके कॉल अप किया मतलब क्या किया? रिकॉल किया, याद किया। जनरली अपन बोलते हैं कि मैं अपने दोस्त को क्या कर रहा हूं? कॉल अप कर रहा हूं। टू रिकॉल, याद करना। क्लियर है? सभी के सभी एग्जाम में आए हुए हैं। आप रिपीट करते जाइए, बहुत ही आसानी से आप इनको सीख पाएंगे। केवल आप इसको 2 बार वीडियो को देख लेना बच्चों। चलिए, कॉल अपॉन। कॉल अपॉन मतलब क्या होता है? टू डू इनवाइट समथिंग, कुछ करने या बोलने के लिए आमंत्रित करना। कुछ करने या बोलने के लिए आमंत्रित करना, उसको हम बोलते हैं कॉल अपॉन। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा, इस पर बात करते हैं। कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्यु दंड, डेथ पेनल्टी। तो देखिए मैं आपको यहां पर बताऊं, पनिशमेंट 2 होते हैं। एक होता है कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब होता है शारीरिक दंड, और कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है डेथ पेनल्टी। अब याद कैसे रखेंगे? जैसे किसी को फांसी की सजा मिलेगी तो कहां मिलेगी? कैपिटल। कैपिटल मतलब दिल्ली में मिलेगी, तो उसमें कैपिटल पनिशमेंट मिली है तो हम बोल सकते हैं कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? डेथ पेनल्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरीड द डे। कैरीड द डे मतलब होता है विजयी होना, वॉन। ठीक है, वो उसको लाया और लाकर उसने कुछ जीत लिया। लाकर, कैरी, कैरी मतलब किसी चीज को ले जाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसने कैरीड द डे हो गया, उसका विजयी हो गया वो। चलिए नेक्स्ट, अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब क्या होता है? देखिए आप अगर कहीं पर आए हैं कुछ करने के लिए तो आपको कैरी आउट नहीं होना है। मतलब आपको क्या करना है? किसी कार्य आदेश को पूरा करना है, आपको एग्जीक्यूट करना है। आपको जल्दी आउट नहीं होना है। क्या नहीं करना है? आपको आउट नहीं होना है, क्योंकि आपको क्या करना है? उस काम को कंप्लीट करना है। चलिए अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा कास्ट असाइड। तो देखिए यहां पर हमने लिया कास्ट असाइड, वो कास्ट को साइड करता है। कास्ट को, कास्ट मतलब जाति ले ली अपन ने यहां पर, तो वो कास्ट को साइड करता है। मतलब वो क्या करने लगता है? बेकार समझना या ध्यान ना देना, तो हम उसको क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। उसे क्या समझ रहे हैं? यूजलेस समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? यूजलेस समझ रहे हैं। चलिए अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा कास्ट डाउन। देखिए वो कास्ट उसका डाउन हो गया, तो वो क्या हो गया? डिप्रेस्ड हो गया। उसको लगा कि मेरा कास्ट डाउन है तो लोग मुझे चिढ़ाते हैं, और लोग मेरे को चिढ़ाते हैं तो वो क्या हो गया? डिप्रेस हो जाना। डिप्रेस मतलब क्या होता है? निराश हो जाना। चलिए अगला फ्रेजल वर्ब है कैच ऑन। देखिए वो पढ़ने गया, है ना? कोई भी व्यक्ति पढ़ने गया, उसने कैच ऑन कर लिया, उस पढ़ाई को कैच ऑन कर लिया। मतलब अगर उसने कैच ऑन कर लिया तो वो क्या हो गया? टू बिकम पॉपुलर, लोकप्रिय हो गया। उसने अपनी पढ़ाई को क्या कर लिया? कैच ऑन कर लिया। उसने बॉल को बहुत अच्छे से कैच ऑन कर लिया, ऐसा कैच लिया कि सब देखते रह गए। मतलब वो क्या हो गया? लोकप्रिय हो गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा कैचअप।
कैचअप क्या होता है? देखिए कैचअप मतलब होता है बराबरी पर आ जाना। हम हमारे दोस्त हमारे साथ पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको कैचअप करने का काम करते हैं। टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड, उसकी बराबरी पर जाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, कैचअप करते हैं। क्लियर है? चलिए, चांस अपॉन, चांस अपॉन मतलब होता है टू मीट बाय चांस, अचानक मिल जाना। एक और होता है बच्चों कम अक्रॉस, मैं इसको प्रीपोजिशन में पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को। कम अक्रॉस मतलब भी होता है अचानक मिलना, और चांस अपॉन मतलब भी क्या होता है, अचानक मिलना। तो चांस अपॉन हो गया, अचानक मिल गया वो, उसके लिए अपन यूज कर सकते हैं, बहुत आसान है, इसको लिंक करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे चलते हैं। चीक बाय जोल, देखो चीक बाय जोल की अगर अपन बात करें बच्चों, तो इसका मतलब होता है बहुत बहुत ही नजदीक। चीक मतलब क्या होता है वैसे? चीक मतलब गाल, और चीक मतलब गाल है वो आपके गाल के क्या है, बहुत नजदीक है, वेरी नियर है, तो बहुत पास में होना। नेक्स्ट, चिकन हर्टेड, देखो चिकन हर्टेड मतलब क्या होता है, अपन बोलते हैं कि जो लोग चिकन खाते हैं वो उनके हार्ट को चीर देते हैं, काट देते हैं, अब उन लोगों को बोला है कायर। देखो ये एक लिंक है, बुरा नहीं मानना अगर कोई चिकन खाता है तो। चिकन हार्टेड का मतलब होता है कावर्डली, कायर है, डरपोक। चिकन खाने वाले लोग कैसे हो जाते हैं, कायर और डरपोक हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्लियर ऑफ, क्लियर ऑफ मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम ब्लेम। टू फ्री फ्रॉम ब्लेम का मतलब होता है किसी भी ब्लेम से आरोप मुक्त होना। क्लियर ऑफ मतलब क्या होता है, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम। क्लियर ऑफ हो गया, उसका जो केस लगा था उसके ऊपर कोई भी ब्लेम लगा था उसे क्या कर दिया, क्लियर ऑफ कर दिया। ओके, बार बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। क्लोज फिस्टेड पर्सन, देखिए नेक्स्ट क्या है, क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब होता है माइजरली पर्सन। आपने देखा होगा कुछ अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे व्यक्ति होते हैं या ऐसा अपना दोस्त होता है वो क्लोज फिस्टेड रहता है। क्लोज फिस्टेड मतलब कैसा होता है, माइजरली पर्सन होता है, कंजूस व्यक्ति होता है, उनको अपन क्या बोलेंगे, क्लोज फिस्टेड पर्सन। तो इसको आप यूज कर सकते हो, जैसे आपका कोई दोस्त है तो वो कैसा है, क्लोज फिस्टेड है। क्लोज फिस्टेड मतलब क्या कहेंगे आप उसे, कंजूस व्यक्ति कहेंगे। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, अगला है हमारा क्लोज सेव। देखिए क्लोज सेव का मतलब होता है जब वो सेव कर रहा था क्लोज ही बच गया, कटने से थोड़ा सा बच गया, मतलब क्या बच गया, सेव करने पर कटने से बच गया। तो क्लोज सेव कर रहा था वो तभी नैरो स्केप हो गया, बाल बाल बचना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बाल बाल बचना। चलिए अगले फ्रेजल वर्ब पे चलते हैं, और अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा क्लोज विद। देखो क्लोज विद का मतलब क्या होता है, जो हमारे सबसे क्लोज होता है और अगर उससे दुश्मनी हो जाती है तो उससे हमें क्या करनी पड़ती है, लड़ाई करनी पड़ती है। तो शत्रु से लड़ाई, हमारा जो क्लोज था हमारे साथ था उससे क्या हो गई, दुश्मनी हो गई। टू फाइट, शत्रु बन गया वो आपका, राइट। कट टू द क्विक, कट टू द क्विक का मतलब क्या होता है बच्चों, हर्ट एक्सट्रीमली, बहुत अधिक दुख पहुंचाना। कट टू द क्विक, आपने क्विक अपने हाथ को काट लिया उसके चक्कर में, आपने कट टू द क्विक हो गया, आपको क्या हो गया, बहुत दुख पहुंचना, आपको बहुत हर्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉल ऑफ एन इवेंट। कॉल ऑफ एन इवेंट का मतलब होता है टू कैंसिल, अवेंडन मतलब त्यागना, रद्द करना। आपने कॉल ऑफ कर दिया, आपने कॉल ऑफ, आपका मोबाइल ऑफ कर दिया, अब आप मोबाइल आपका ऑफ कर दिया, आपको तो इवेंट में जाना था, अब क्या हो गया, उसने आपके जो भी काम था उसको क्या कर दिया, रद्द कर देना। उसने अपना जो भी इवेंट था वो क्या कर दिया, रद्द कर दिया, और इवेंट को रोक दिया। क्लियर है? तो मैंने ये यहां तक आपको समझाया फ्रेजल वर्ब। देखिए जैसा मैंने पहले ही बोला था, फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो हमको याद नहीं होंगे, इनको कम से कम आप 2 बार वीडियो को देखिए और पेपर और पेन लेकर इनको लिखिए और इनको यूज करिए अपने डेली लाइफ में। आप जितना डेली लाइफ में इनको यूज करेंगे उतना ही आप इसको कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट की वो है फ्रेजल वर्ब। मैं आपको बताऊं बच्चों, एसएससी, बैंक, जितने भी एग्जाम होते हैं फ्रेजल वर्ब का बहुत बड़ा रोल है। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट परेशान होते हैं वो फ्रेजल वर्ब से परेशान होते हैं, इसलिए हमने डिफिकल्ट सेगमेंट को उठाया वोकैब के। अगर आपने वोकैब का ये वाला सेगमेंट कर लिया बच्चों तो 100% आपका पेपर निकलेगा, बस इसको आप कंप्लीट तरीके से करते जाइए। तो चलिए मैं आपको इसमें रिवाइज करा देता हूं, जो जो हमने पढ़ा है उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था, फर्स्ट में इसको समझ लेते हैं। देखिए कॉल फॉर मतलब क्या होता है, कॉल फॉर बताइए, आप ही बताइए, अभी अभी बताया मैंने। कॉल फॉर मतलब क्या होता है, टू डिमांड, बार बार कॉल करोगे आप उसके लिए तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। कॉल इन मतलब टू समन। कॉल अप, कॉल अप बताइए क्या होता है, कॉल अप किया आपने अपने दोस्तों को, कॉल अप किया मतलब क्या किया, याद किया। कॉल अपॉन, कॉल अपॉन मतलब हो जाएगा टू इनवाइट टू डू समथिंग, कुछ करने या बोलने के लिए क्या करना, आमंत्रित करना।
चलिए, कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड कहाँ दिया जाएगा? दिल्ली में दिया जाएगा, तो कैपिटल में दिया जाएगा। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? डेथ पेनल्टी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कैरेट द डे, कैरेट द डे का मतलब होता है वॉन, विजयी होना। ठीक है, क्या होना? विजयी होना। चलिए अगले पे चलते हैं। कैरी आउट, आपको जल्दी आउट नहीं होना है, आपको किसी भी कार्य को क्या करना है? पूरा करना है। आपके घर वालों ने आपको जिम्मेदारी दी है कि आपको ऑफिसर बनना ही है, तो आपको जल्दी आउट नहीं होना है, आपको करके दिखाना है। कास्ट असाइड, कास्ट असाइड का मतलब क्या होता है? इग्नोर और यूजलेस, बेकार समझना, ध्यान ना देना। उसके लिए अपन बोलते हैं उसने कास्ट को असाइड साइड किया, तो उसने क्या किया? उस पर ध्यान नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कास्ट डाउन, कास्ट डाउन, उसने कास्ट को अपनी को डाउन समझ लिया, इसलिए वो क्या हो गया? डिप्रेस्ड हो गया, नाराज हो गया, निराश हो गया। कैच ऑन, कैच ऑन कर लिया, आपने किसी भी पढ़ाई में, किसी भी चीज में, किसी भी काम को अपनी लाइफ में कैच कर लिया और आप उसमें 100% देने लगे, तो समझिए आप लोकप्रिय हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे। कैचअप विथ, कैचअप अगर आपने कर लिया, कैचअप विथ की अगर बात करें तो कैचअप विथ मतलब होता है टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड, बराबरी पर आने के लिए हम मेहनत करते हैं, हमारे दोस्त की बराबरी पर आना है, मुझे क्या करना है? कैचअप करना है। चलिए चांस अपॉन, चांस अपॉन मैंने बोला कम अक्रॉस, और चांस अपॉन दोनों का मतलब होता है अचानक मिलना। कई बार एग्जाम में एसएससी ने भी पूछा है, बैंक ने भी पूछा है। टू मीट बाय चांस, उसको बोलते हैं हम क्या? चांस अपॉन। चलिए अगले फ्रेजल वर्ब पे चलते हैं। अगला है आपका चीक बाय जोल, चीक बाय जोल का मतलब क्या होता है? वेरी नियर, आपके गाल के पास में ही है। चिकन हार्टेड, चिकन खाने वाले लोग कैसे हो जाते हैं? कायर हो जाते हैं। क्लियर ऑफ, आरोप मुक्त कर देना। और क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब क्या हो जाता है? हमारे कुछ दोस्त जो होते हैं वो क्लोज फिस्टेड पर्सन हो जाते हैं, कंजूस व्यक्ति हो जाते हैं। चलिए अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा क्लोज सेव, आपने सेव करते करते आप थोड़े से बच गए, क्लोज आके बच गए कटने से, तो बाल बाल बचना। चलिए अगला है हमारा क्लोज विथ, आपके साथ में, आपका बहुत ही क्लोज साथ में चलने वाले व्यक्ति से दुश्मनी हो गई, आपको क्या करना पड़ेगा उससे? टू फाइट, किससे? शत्रु, आपका क्या बन गया वो? शत्रु। कट टू द क्विक, कट कट कर लिया आपने, तुरंत ही कट कर लिया अपने हाथ में, और तुरंत अगर कट कर लिया तो आपको क्या होगा? बहुत अधिक दुख पहुंचेगा। चलिए कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? मैंने बोला आपने कॉल ऑफ कर लिया आपका, और अगर आपने कॉल ऑफ कर लिया तो आपका जो इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला था वो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या हो गया? कैंसिल हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि बहुत आसान तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, द हिंदू डिस्कशन की हमारी बहुत ही जल्दी क्लास लेकर मैं आने वाला हूं। उस पर मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि सर द हिंदू से कैसे वोकैब निकालें, द हिंदू को कैसे पढ़े हम, तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा, और बहुत ही जल्दी मैं और भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आने वाला हूं। प्रीवियस आगे बढ़ते रहिए और इसी तरीके से मेरे वीडियो देखते रहिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।